अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं, फिट फाट हैं और गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी गर्मी आ भी रही है, नहीं भी आ रही। कभी एकदम से इतनी अच्छा मौसम हो जाता है कि सर्दी फील होने लग जाती है और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लग जाती है। और दोपहर के टाइम तो आजकल वैसे गर्मी हो गई हुई है, धूप बहुत तेज़ निकलती है। तो इस वक्त हालांकि सुबह के 11 बजे का टाइम था, फिर भी बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। मैं और बाजी आए थे मंडे मार्केट, क्योंकि ईद पास आ रही है तो मैंने सोचा चलो जाते हैं और गर्मियों के हिसाब से कोई जूता देख कर आते हैं या कोई फ्रॉक्स वगैरह देख कर आते हैं जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कैंप लगाया था ओल्ड पीपल्स ने। मेरे ख्याल में इनको अपने घरों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद पैसे वगैरह मिलते हैं वो पूरे नहीं वो देते, या कोई इसकी तरह की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ पर कैंप लगाया हुआ था। और लोग जो आ जा रहे थे उनसे उनके बारे में पूछ रहे थे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। तो बस फिर 2 मिनट हम भी वहाँ पर खड़े रहे और फिर हम लोग आ गए हैं। ये माशा की एंट्रेंस है और यहाँ पर शुरू में ही ना इन्होंने ये बच्चों के कपड़े लगाए हुए होते हैं। ये बहुत कम प्राइस में लगाए हुए होते हैं, मतलब नॉर्मल जो गर्मियों में पहनने के लिए आप घर में पहन सकते हैं ना, उस हिसाब से कपड़े होते हैं। तो इसलिए उन्होंने प्राइजेस भी कम लगाई हुई होती है। तो आप अगर बच्चों को घर में पहनाने के लिए कपड़े लेना चाहते हैं ब्रांड के, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बच्चे जल्दी घर में गर्मियों में उनकी छुट्टियाँ होती हैं ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए लोग मोस्टली जो मराकश के लोग हैं ना, मोरक्कन, वो वगैरह वो ये यहाँ से लेकर जाते हैं। मैंने अक्सर देखा उनका यहाँ पर काफ़ी रश लगा होता है, इवन स्पेनिश का भी लगा हुआ होता है। तो ये यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। तो बस फिर सबसे पहले हम लोग आए इस वाली शॉप में। ये उससे नेक्स्ट 2 शॉप छोड़ के थे, यहाँ पर ट्राउज़र्स लगे हुए थे लेडीज़। और हम लोग काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, हम कह रहे थे गर्मियों के हिसाब से हमें कोई मिल जाए, जैसे कोई ज़्यादा मोटा ना हो, नॉर्मल स्टफ़ में हो जो गर्मियों में यहाँ पर पहना जा सके और टाइट्स ना पहननी पड़े हमें, क्योंकि गर्मियों में टाइट्स पहनने से थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। सर्दियों में चल जाती हैं लेकिन गर्मियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। गर्मी होता है कि थोड़ा, हालांकि हम लोग लोनों के कपड़े पहनते हैं, मोस्टली पहनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को ये होता है कि चलो कुछ ऐसी फ्रॉक्स हैं हमारे पास यहाँ से जो हम लोगों ने ख़रीदी हुई है, तो उसके साथ टाइट्स नहीं पहनते। कोई ऐसे फ्लैपर टाइप कोई खुले खुले पोंचों वाले ना ट्राउज़र्स वगैरह हमें मिल जाए ताकि हम उनके साथ पहन लें। और मोस्टली कौन सी यहाँ पर कलर के कपड़े मिलते हैं, ब्लैक कलर में मिलते हैं, ब्लू कलर में मिलते हैं या वाइट होता है। तो इन 3 में से कोई कंट्रास्ट मिल जाए ना, ब्लैक, ब्लू और वाइट, तो वो मोस्टली कपड़ों के साथ चला जाता है। तो बस फिर हम देख रहे थे, मैं बाजी को कह रही थी ये वाला स्टफ पतला है, बाजी कह रही थी नहीं ये वाला सही है। तो बस हम लोग इस उलझन में अभी एक दूसरे के साथ बहस करने लगे हुए थे कि नहीं ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा। तो वो गर्मियों के हिसाब से था, वो मिड मौसम के हिसाब से था, मतलब ना सर्दी ना गर्मी, उस हिसाब से था। तो बाजी जो मुझे दिखा रही थी, बस फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो ब्लैक कलर का था ना वो हम लोग को अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं कह रही थी बाजी ये अभी नहीं लेते क्योंकि अभी हमें इतना चाहिए नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे ना वो लेंगे। अभी फ़िलहाल जो लेने के लिए आए ना वो ले लेते हैं बजट के हिसाब से। तो हम लोगों के पास जितने पैसे हैं ना उस हिसाब से हम लोग चीज़ें लेते हैं। तो फ़िलहाल तो हमारा जो मेन मकसद था ना वो था हम लोगों ने शूज़ लेनी है और फ्रॉक्स वगैरह कोई मिल जाए तो वो लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग ये पर्स वगैरह देखने लग गए थे। बाजी को अपनी फ्रेंड के लिए एक पर्स लेना था जो कि अच्छा हो और देखने में भी नाइस और न्यू लगे, तो डिफरेंट मतलब लगे। तो इस आदमी के पास ना काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। तो ये जैसे हमने पर्स देखा उसने फ़ौरन कह दिया कि ये 25 € का है। मैं क्या है 25 € का, तो इससे अच्छा ब्रांड में ले वहाँ पर जाकर ले लेते हैं। तो कहता नहीं मैं बाखूबी थोड़ा कम प्राइस भी कर दूंगा इसकी। तो मैंने बाजी से कहा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्राइस कम करेगा, 2 या 3 € कर देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट यहाँ पर ये फ्रॉक्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मेरी जो नीस है अभी थोड़े अरसा पहले पैदा हुई है, तो मेरी भाभी कह रही थी उसके लिए ना फ़्रॉक वगैरह ले लेते हैं ईद पे पहनने के लिए। तो हम लोग C&A गए थे और पेप्को क्या भी गए थे, लेकिन वहाँ पर जो फ्रॉक्स थी वो इस तरह की नहीं थी। ये बहुत प्यारी थी, जैसे पाकिस्तान से मिलती ना फूली फूली सी और अच्छी सी वो हुई होती मिल जाती हैं, बिल्कुल वैसी थी। तो जो हम लोग देख कर आए थे C&A से या पेप्को से या फिर क्याबी से, वहाँ पर ये वाले स्टाइल में नहीं थी।
कम ही थी, लेकिन वो दूसरे वाली थी। तो हम लोग को ये बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं बाजी को कह रही थी ये ज़बरदस्त है, इनकी पिक्चर्स ले लेते हैं और भाभी को जाकर दिखाते हैं, उनको जो वाली पसंद आएगी या नेक्स्ट टाइम उन्हें साथ ले आएंगे तो उनको कहेंगे यहाँ से आकर ले लें। यहाँ पर इतने कलर्स में लगी हुई थी जो इतनी खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और प्राइस भी मुनासिब थी। 12 यूरो में वो दे रही थी, कहती थी छोटा जो साइज़ है ना वो 12 यूरो का है, और अगर आपने और बड़ा लेना है साइज़ के हिसाब से तो प्राइस थोड़ी ऊपर जाती जाएगी। लेकिन हम लोग को ये ब्लू कलर वाली बहुत पसंद आई थी, वाइट और ब्लू, क्योंकि उसके पास है भी नहीं है। तो मैं कह रही थी ये वाली अच्छी, भाभी को ये पसंद आ जाएगी या पिंक वाली पसंद आ जाएगी, इनमें से कुछ लेकर देंगे। यहाँ पर क्योंकि गर्मियाँ आ गई हुई हैं ना, तो लोग अब स्पेशली आते हैं माशा। पहले क्या होता था, सर्दी थी और कई मरतबा ऐसा तो मौसम ख़राब होता था, तो सारी मार्केट नहीं लगती होती थी, कोई कोई दुकानें बीच में लगी हुई होती थी और कोई कोई बस ऐसे ही होती थी, ये इनकी जगह खाली होती थी। लेकिन अब क्योंकि गर्मी आ गई, मौसम बदल गया है, तो अब ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि लोग भी आने लगे हैं और शॉप्स भी सारी लगती हैं और इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी में लगती हैं। तो गुज़रते गुज़रते हम लोग को ये वाली जो स्कर्ट्स थी ना, ये वाली बहुत पसंद आई थी। मैं कह रही थी हाँ ये अच्छी है, इनमें से कोई ले लेते हैं। तो हम लोग को ये देखने लग गए, मेरे पास मैं बाजी को कह रही थी अच्छा इसमें से पहले पसंद कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर के लिए ना कोई कपड़ा ले लेंगे सादा, या फिर कोई शर्ट देख लेंगे जो इसके साथ पहनी जा सके। ये गरारा बना हुआ था, ये मुझे बहुत पसंद आया था और यही मैंने सोचा बाय कर लेती हूँ, क्योंकि ये सच में मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं बाजी को कह रही थी हाँ ये वाला अच्छा है, आप भी अपने लिए कोई देख लें। क्या पता आपको, बाजी कहती ये लास्ट पर बस यही 2 गरारे लगे हुए हैं और कहीं भी नहीं लगा हो, बाकी स्कर्ट है। तो मैंने सोचा स्कर्ट को छोड़ो, स्कर्ट वैसे भी मैं नहीं पहनती यहाँ पर, तो गरारी तो पहन लेती हूँ। तो वो वाला गरारा मुझे अच्छा लगा था और हम लोगों ने बाय भी कर लिया था, क्योंकि मुझे खूबसूरत लग रहा था वो। तो वो कपड़े अब उसके साथ कोई शर्ट वगैरह कोई इस तरह मैचिंग करके ले लेंगे तो वो अच्छा लगेगा हमें। और बस फिर उसके बाद हम लोग आगे आए, तो ये आदमी ने 6-6 के पर्स लगाए हुए थे, लेकिन कोई इतने अच्छे नहीं थे। इसके जो 10 वाले पर्स थे वो मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये 6-6 वाले बस ऐसे ही था, वो रूड़ा खूड़ा माल नहीं होता जो वो हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं, ये वो वाला माल ही था, कोई इतना अच्छा पर्स नहीं था। हालांकि यहाँ पर माशा में बहुत ज़्यादा पर्सों की दुकानें हैं, तो लेकिन किसी किसी के पास अच्छा पर्स मिलता है, अदरवाइज़ मोस्टली ऐसे ही होता है कि बस ठीक है। तो बस फिर इसके बाद हम लोग आगे अपनी फेवरेट शॉप पर, जहाँ पर हम मोस्टली स्पेशली आना चाह रहे थे। तो जो जूता देखने के लिए हम लोग आए थे कि समर के हिसाब से मैं ना बंद जूता नहीं लेना चाहती थी, सैंडल मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, हर मतलब ब्लैक ब्राउन काफ़ी कलर्स में पड़े हुए हैं। तो ईद के हिसाब से मैं सोच रही थी कोई चप्पल टाइप ले लूँ ताकि वो अच्छी लगेगी, डिफरेंट लगेगा। तो मेरे पास जो सूट है वो गोल्डन स्किन कलर में है, तो मैं सोच रही थी उसके साथ मैचिंग करके कोई ले लेती हूँ। तो अगर कोई मुझे पसंद आ गया तो स्पेशली मैं यहाँ पर लेने वही आई थी, तो वही लेकर जाऊँगी। तो इनके पास काफ़ी वैरायटी थी और मैं और बाजी ढूंढ रहे थे कौन सा वाला जूता ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन सा बस ऐसे ही है। तो ये वाला मैं बाजी को कह रही थी ये अच्छा लग रहा है ना, पाँव में पहन कर अच्छा लगेगा। बाजी कह रही थी हाँ चेक कर लो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो। तो मैंने सोचा नहीं अभी और भी वैरायटी में देखती हूँ, अगर क्या पता मुझे कोई और पसंद आ जाए, क्योंकि इतनी वैरायटी थी ना इनके पास शूज़ की। और क्योंकि समर अभी स्टार्ट ही हुआ है तो उन्होंने नया ही माल लेकर आया और नया ही माल यहाँ पर लगाया है, तो उस हिसाब से लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा था। और ये मैं अपने पाँव में पहन पहन कर शूज़ चेक कर रही थी। मेरा पाँव क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा है, तो मुझे इस तरह के शूज़ मेरे पाँव में ना बिल्कुल फिट बैठते हैं और खूबसूरत लगते हैं मेरे पाँव फिर उनके साथ। मतलब वो मेरे पाँव में फिट हो जाती है ना, वरना शूज़ मेरे पाँव में ना आगे से तंग हो जाता है तो वो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। ये वाला अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर बाजी कहती अच्छा ये वाला गोल्डन चेक करो, तो ये बस मुझे ऐसे ऐसे ही लग रहा था। इसके जो पीछे की तनी थी ना ये नहीं मुझे अच्छी लग रही थी, आगे का जो डिज़ाइन है वो तो आजकल काफ़ी इन हुआ है, तो वो अच्छा लग रहा था। ये मैंने उठाकर पहना, लेकिन इसका साइज़ ही छोटा था, ये 37 था और मुझे आता है 39। तो मैं कह रही थी ये नहीं सही, अच्छा नहीं लग रहा, तो ये रहने देती हूँ। ये वाला देखिए, ये वाला भी नहीं मेरे पाँव में आ रहा। मैंने आपको बताया ना मेरा पाँव आगे से थोड़ा सा चौड़ा है, तो उस हिसाब से मुझे जूता भी उसी हिसाब से लेना पड़ता है कि कौन सा वाला लूँ। तो बस फिर वो सारे जूते मैंने देखे, उनमें से मुझे एक जूता पसंद था, आ गया था और वो मैंने ले लिया था। और मैं ईद के ड्रेस के साथ पहनकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से वाला जूता लिया था, क्योंकि काफ़ी वैरायटी, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़े से जूते दिखाए थे पाँव में पहनकर, उसके अलावा भी मैंने काफ़ी देर खड़ी रही, चेक करती रही। तो फिर एक जूता मुझे पसंद आ गया, वो मैंने ले लिया। उससे नेक्स्ट वाली जो स्टॉल था हम लोग वहाँ पर आए, तो बज के थे यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी में जूते लगे हुए। मैंने कहा हाँ यहाँ से ले लेती हूँ एक। तो जब मैंने इसकी प्राइस
देखी तो इसकी प्राइस थी 18 यूरो, जो कि नो वे मैं कभी भी ना लूँ। तो मैंने कहा नो मैंने नहीं लेना, चलो चलो आगे चलते हैं। तो बस फिर हम लोग आगे आ गए और बाजी अपने लिए स्टाइलर देखने लग गई थी। उनको एक स्टाइलर चाहिए था अपने सूट के साथ मैच, स्किन से कलर का, क्योंकि उनका सूट भी मेरे सूट के साथ मैच है। तो वो कहते हैं, क्योंकि वो हिजाब लेती हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं चलो कोई देखती हूँ हिजाब उस कलर उस सूट के साथ मैच ईद वाले के साथ हो जाए तो फिर वो वाला ले लूँगी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने वहाँ पर हिजाब देखे जो कि नहीं था उस कलर में, और ज़्यादातर ना रेशमी में था। बाजू को रेशमी कपड़ा नहीं पसंद, वो कहते सर से ना ढिलकने लग जाता है। तो मैंने नहीं ये वाला लेना, थोड़ा सा ना दूसरा होना चाहिए। तो बस फिर ये सामने ना आउटलेट की शॉप लगी हुई थी, कपड़े लगे हुए थे ये। और मैं पहले आती, जब मुझे इस तरह की शॉप का पता चलता है, मैं कहती हूँ अच्छा पहले चेक करती हूँ ये स्मेल तो नहीं कर रहे, लंडे के तो नहीं है। हालांकि नहीं, लंडे के नहीं थे, उन्होंने आउटलेट के ला कर लगाए हुए थे, क्योंकि ये वाइट वाला प्योर वाइट था, कुछ भी नहीं था, इतना छोटा सा भी दाग नहीं था। तो फिर हम लोग काफ़ी खड़े रहे वहाँ पर, और हम लोग को ये चार फ्रॉक्स पसंद आ गई। मैंने आपको कहा था हम लोग फ्रॉक्स देखने के लिए आए, तो हम लोग को 4 फ्रॉक्स पसंद आ गई थी और हम लोगों ने ले ली थी। और शूज़ भी ले लिए थे, मतलब जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद हमारा पूरा हो गया था। मतलब फ्रॉक्स भी आ गई, जूते भी आ गए थे। तो बस फिर उसके साथ ही उसने ना, ये कपड़ों वाली ने बैग्स भी लगाए हुए थे। मैं बाजी को ये बैग दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखें ये अच्छा लग रहा है 10 यूरो में, तो ये प्यारा लगेगा अगर कोई लेना चाहे तो। कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हमने अंदर से खोला सिर्फ एक ही जिप थी और कुछ भी नहीं था। फिर किसी को गिफ्ट करना तो बंदा होता है कि चलो 2 जिप होगा, उसका सामान भी आ जाए और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया। यहाँ की ये बात बड़ी मुझे ना वो लगती है इरिटेटिंग है, कि लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, 4-5 लोग बातें करने लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से किसी ने गुजरना होगा। मैंने अक्सर देखा फुटपाथ पर क्रॉसिंग के पास खड़े हो जाता है बंजमा लगाकर, और ये नहीं देखते कि वहाँ से किसी ने अपनी कारों लेकर जानी है, खुद गुजरना है, तो उनको खुद कहना पड़ता है भाई जगह दे दो, ਅਸੀਂ जाना वहाँ। फिर वो हमें जगह देते हैं। मैं कहती हूँ कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं बातें करना, बंदा थोड़ा साइड ले ले, वहाँ पर जाकर बातें कर ले, लेकिन नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग ये आ गए थे जॉन स्टिच वाले कपड़ों की शॉप है ना, वहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी में ये कपड़े लगे हुए थे। मुझे ये मेहंदी कलर वाला जो बाजी के पास पड़ा हुआ था सूट, ये पसंद आया था। ये कथान सिल्क में था और मैं सोच रही थी ये अच्छा लग रहा था, मैं ये ले लेती हूँ और मैं इसका ट्राउज़र शर्ट सी लूँगी या साथ में इसके कोई दुपट्टा मैच कर लूँगी। लेकिन ये सिर्फ एक ही पीस था जो कि सिर्फ इसकी कमीज़ बन सकती थी और ट्राउज़र नहीं बन सकता था। फिर मैंने सोचा रहने दो, मैं नहीं लेती, मैं पाकिस्तान से ही मंगवा लेती हूँ अनस्टिच कपड़ा, तो मैं खुद ही बना लूँगी। और फिर बस ये आगे ना यहाँ पर ज्वेलरी की एक शॉप थी, हम लोग वहाँ पर आए। मुझे ना इनकी इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन उसके आगे ना कुछ मोरक्कन्स वगैरह खड़ी थी, वो देखने लगी हुई थी। मैं कह रही थी वो हट जाए तो फिर मैं भी देखूँ। मुझे इनकी रिंग्स, मैं वैसे मोस्टली रिंग्स लेती नहीं हूँ, मेरे पास अपनी गोल्ड की हैं, मैं वही पहन लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे उनकी रिंग्स के इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, कलर मेरा दिल आ रहा था उनके ऊपर, और मैं सोच रही थी एक आधी ले लेती हूँ। काफ़ी प्यारी लग रही है रिंग्स, और ईद आ रही है और ईद की शॉपिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। यही हमारे लिए मोस्टली ऐसे ही होता है कि आउट ऑफ कंट्री में हमारी ईद की शॉपिंग इसी को हम लोग कहते हैं कि मार्केट जा रही हैं घूमने फिरने, ये वाली चीज़ लेते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं हम लोग ईद की शॉपिंग करते हैं, और हम मिस भी करते हैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को। लेकिन क्या कर सकते हैं, परदेश में बस इसी तरह ही हम लोग इंजॉय कर लेते हैं कि हाँ ईद की शॉपिंग चल रही है हमारी। तो ये देखिए इनके पास रिंग की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और इतनी खूबसूरत खूबसूरत रिंग्स थी ना, बहुत ज़्यादा, कि बंदा एक मरतबा पहने ना हाथ आपके चम 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 करने लग जाएंगे। मुझे इसमें से 1-2 पसंद आई थी और मैं बाजी को बुलाकर दिखा भी रही थी कि बाजी इधर आए और आकर देखें इसमें से कौन सी वाली अच्छी है, तो फिर हम वो ले लेते हैं। और बस फिर वहाँ से रिंग्स वगैरह ले ली थी और बस हम घर जाने लगे थे। माशा की ये वाली जो साइड है ना, ये सारी लग्जरी साइड है, यहाँ पर सारी मैन के कपड़े मिलते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेडीज़ भी मिलते हैं, वो भी एक्सपेंसिव ही होते हैं, मैन के ज़्यादा होते हैं इनके पास, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव में देते हैं। मुझे लगता है हाई ब्रांड के जैसे नहीं होते कपड़े, वैसे इन लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए होते हैं। तो काफ़ी अच्छी, लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कलर्स हर चीज़ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो लेकिन ये थोड़े से ना एक्सपेंसिव इन्होंने लगाए हुए होते हैं। और यहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है स्पेनिश लोग ही जो कपड़े वगैरह ख़रीद रहे होते हैं।
اور بس پھر ہم لوگ گھر آ گئے، آ کر کھانا بنایا، ریسٹ کیا۔ شام کو میں سوئی ہوئی تھی، اچانک سے باہر سے گڑ 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 کی آوازیں آنے لگی۔ میں باہر اٹھ کر گئی تو باہر گڑے پڑ رہے تھے، تو میں نے کہا اچانک سے اتنی تیز بارش ہونے لگی۔ تو تقریباً آدھا گھنٹہ بارش ہوتی رہی، اور پہلے برف تھوڑی گرتی رہی، پھر بعد میں ویسے تیز بارش ہوئی، پھر ہلکی ہوگی اور پھر ختم ہوگی اور دھوپ نکل آئی۔ بس پھر آج کا ولاگ میں یہیں پر اپنا اینڈ کرتی ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔